नमस्कार। तो आज हम फिर उपस्थित है एक नई वीडियो के साथ। विसर्ग संधि में हमने विसर्ग लोप संधि यानी लोरी सूत्र किया था। ड्रेलोपी पूर्वश्य त्रिभुवन सूत्र हमने कर लिया था। अब अपने विसर्ग उत्वय, ऋत्वय और सत्वय ये तीन संधि रही हैं। शुरू करते हैं विसर्ग सत्वय संधि। विसर्ग सत्वय संधि या सत्वय इसको विधान भी कहा जाता है। अब विसर्ग सत्वय संधि क्या है, इसका सूत्र कौन सा है? तो विसर्ग सत्वय संधि की सीधी सी बात है, इसका सूत्र है विसर्जनीय यस्य, विसर्जनीय यस्य स, विसर्जनीय यस्य स। ये कहता है कि विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? स। अगर परे कौन से वर्ण हो? खर वर्ण हो। विसर्ग के बाद में यदि खर वर्ण हो तो विसर्ग का ये स हो जाएगा। जैसे अब खर वर्ण कौन से होते हैं? खर वर्ण में आ जाएगा पहला, दूसरा, ससर, पहला, दूसरा और आपका ससर आ जाएगी खर वर्ण में, ससर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगर ठीक है, ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो देखिए फिर क्या करेंगे। यदि विसर्ग प्लस क, त, थ, ध इत्यादि हो तो विसर्ग का ये से हो जाएगा। अगर विसर्ग प्लस च या छ हो तो विसर्ग का ये से हो जाएगा। अगर विसर्ग प्लस ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाता है। इस प्रकार से उदाहरण देखते हैं। जैसे नम प्लस ते, तो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में त आया है तो से कौन सा करेंगे? ये करेंगे, ये बन जाएगा आपका नमस्ते। जैसे नम प्लस कार क्या बन जाएगा? नमस्कार। जैसे हरि प्लस चलित क्या बन जाएगा? हरि। अब विसर्ग के बाद में च आया है तो से ये होगा तो बन जाएगा हरीश चलित। जैसे आपका नी प्लस चित्त, नी प्लस चित्त विसर्ग के बाद में क्या आया है? च आया है तो ये से हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? निश्चित। जैसे क प्लस चित, विसर्ग के बाद में ये से आया है, च आया है तो बना देंगे हम ये से और इसका बन जाएगा क्या? कश्चित। अब जैसे विसर्ग के बाद में अगर से आ जाए, विसर्ग के बाद में ट या ठ आ जाए, जैसे उदाहरण करते हैं हम धनु प्लस टंकार। धनु प्लस क्या है? टंकार। अब विसर्ग के बाद में ट वर्ग आया है तो विसर्ग का मूर्धन्य से कर देंगे, ये बन जाएगा आपका उदाहरण धनुष टंकार। अगर अंक के बीच में क्या लगा के लिखना चाहते हो तो वो वैसे लिखा जाएगा। तो देखो विसर्ग सत्वय संधि, विसर्ग सत्वय संधि का नियम है विसर्जनीय यस्य से, यानी विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है यदि खर वर्ण परे हो तो। ये तो इसका व्याकरणिक सूत्र हो गया, ठीक है। खर वर्ण पहला, दूसरा और ये आपके स र तक खर वर्ण हो जाएगा। अगर ठीक है ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात। फिर इसका सूत्र ये सूत्र की तरह ये एक तरह से, क्यों? क्योंकि ये च है तो ष्टु लग जाएगा, ये ट वर्ग आया है तो ष्टुत्व संधि साथ में हो जाएगी। तो कहता दे हो तो विसर्ग का ये से आपका हो जाता है। विसर्ग के बाद में च हो तो ये तालव्य से हो जाएगा। विसर्ग के बाद में ट हो तो विसर्ग का मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे हमने बनाया नम प्लस ते तो नमस्ते त वर्ग आया है तो ये से हो जाएगा। हरि प्लस चलित है तो यहाँ पे तालव्य से हमने हरीश चलित बना दिया। नम प्लस कार बनाया, नमस्कार बना दिया, क्यों दंत्य से आ जाएगा। हरि प्लस चलित था, हरीश चलित बना दिया। नी प्लस चित था तो तालव्य से बना करके निश्चित बना दिया क्योंकि आगे च वर्ग आया था। क प्लस चित है तो हमने बना दिया कश्चित। धनु प्लस टंकार है तो हमने बना दिया क्या? धनुष टंकार। अब इसका दूसरा नियम है इसी संधि का, सत्वय का, इसी विसर्ग के स्थान पे स इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है कि विसर्ग के बाद में क्या हो? स। देखो सूत्र है अपना वा सरी। सूत्र कौन सा है? वा सरी। वा सरी सूत्र क्या कहता है? यदि विसर्ग, देखो वा इसमें आया ना, वा का मतलब क्या हो गया? अथवा। जिस सूत्र में बीच में वा हो तो वा का मतलब ये समझ लेना अथवा। अथवा का मतलब इसमें हो गया कि इसमें ये विकल्प देगा। दो उदाहरण इसके हम बना सकते हैं दो तरह से। वा सरी सूत्र क्या कहता है? विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में क्या हो? सरवर्ण हो। विसर्ग के बाद में क्या हो? सरवर्ण हो तो स आदेश होते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं तो फिर क्या समझे कि विसर्ग
विसर्ग के बाद में क्या हो, स, श, स। विसर्ग के बाद में स, श कोई हो तो विसर्ग का भी क्या हो जाएगा, ये स, ये आ जाए तो ये, और ये आ जाए तो ये। विसर्ग के बाद में स होने पर विसर्ग के भी वह स हो जाते हैं। देखिए जैसे नी प्लस शब्द, उदाहरण है नी प्लस शब्द है। विसर्ग, विसर्ग के बाद में क्या आया है, ये स आया है तो विसर्ग का यही स कर दो, ये क्या बन जाएगा, निशब्द। ये उदाहरण। दूसरा इसका रूप हम क्या बना सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, निशब्द है। गुरुजी सही कौन सा है, दोनों ही सही है। ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए तो दोनों ही सही होंगे। देखिए राम प्लस षष्ठ, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है तो विसर्ग का स बना दो, यही जो आगे आ रहा है, षष्ठ आगे है, एक से और आ गया। और इधर भी जैसे ऐसे बना दो, बीच में विसर्ग आ जाएगा आपका, राम षष्ठ है, राम षष्ठ है। जैसे नी प्लस संदेह, तो ये क्या बन जाएगा आपका, संदेह। दूसरा रूप इसका क्या बन जाएगा, नी प्लस संदेह। जैसे हरि प्लस सेते, इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग के बाद में ये से आया है तो ये बन जाएगा आपका हरि सेते। दूसरा रूप इसका क्या बन जाएगा, क्योंकि वह आया है तो हरि और इसके आगे विसर्ग और सेते से फिर ये भी बना सकते हो। जैसे राम आगे विसर्ग रामा है प्लस सैनम, राम है प्लस सैनम, और विसर्ग के बाद में ये से आया है तो विसर्ग का वही से कर दो, ये बन जाएगा राम सैनम। दूसरा हमारा विसर्ग का विसर्ग रख दो, आगे सैनम है। तो दूसरे वाले रूप में तो कुछ नहीं करना है अपने को, बीच में जो प्लस का घन का निशान आ रहा है वो उठाना है, बस सीधी सी बात है। इधर यानी वासरी सूत्र का कहने का मतलब हो गया कि विसर्ग के बाद में यदि सर्वर्ण हो, सर्वर्ण कौन से होते हैं, सर्वर्ण यही होते हैं, स रह का लोप हो जाएगा, रह की संज्ञा हो जाएगी, बचेंगे स, यानी विसर्ग के बाद में जो भी स हो वही स विसर्ग का कर दिया जाता है। जैसे नी प्लस शब्द, विसर्ग के बाद में क्या आया है, ये स आया है तो विसर्ग का हमने ये स कर दिया। राम प्लस षष्ठ, ये स आया है तो हमने ये स कर दिया। नी प्लस संदेह है, दंते से आया है, हमने दंते से कर दिया। तालव्य से आया है, हमने तालव्य से कर दिया। तालव्य से आया है, हमने क्या कर दिया, तालव्य से। दूसरा रूप इसका है जहां पे प्लस का निशान उठाना है अपने को, और ये सीधा सा सूत्र बन जाता है। वासरी दूसरा सूत्र, पहला सूत्र हमने किया था विसर्जनीय यस्य से। ये आपकी सत्व विसर्ग संधि पूर्ण हुई है। अब आगे करते हैं उत्तर विसर्ग संधि। उत्तर विसर्ग संधि, उत्तर विसर्ग संधि, इसका सूत्र क्या है, गुरुजी क्या नाम है, पढ़ोगे तो जानोगे। अतो रोर अप्लुताद अप्लुते, क्या नाम है ये, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये नाम भी दिमाग में आ जाएगा और याद भी होने लग जाएगा, बोल भी दोगे। अतो रोर अप्लुताद अप्लुते, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते। ये गुरुजी क्या कहता है, ये कहता है कि विसर्ग को उ आदेश होगा। अप्लुते का मतलब हो गया अगर प्रे ए रहे और इधर भी क्या हो, ए हो, तो विसर्ग को क्या आदेश होगा, उ आदेश होता है। अब सीधी सी आपको एक कंडीशन समझाता हूं बिल्कुल सरल तरीके से। विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में क्या हो, ए हो, और विसर्ग से पहले भी क्या हो, ए हो। विसर्ग, विसर्ग के बाद में भी ए और विसर्ग से पहले भी ए, तो यहां जो ये विसर्ग है इसको क्या आदेश होता है, उ, यानी विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश होगा, उ। अब ए के बाद में क्या आ गया, उ आ गया। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था गुण संधि में आद गुण। आद गुण सूत्र क्या कह रहा था कि यदि ए के बाद में उ आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो ये यहाँ ए और उ क्या बन जाएगा, ओ। अब यहाँ पे क्या आया है,
अपनी कंडीशन क्या बन गई, ओ प्लस ए। तो ये आपको पूर्ण रूप संधि का नियम पता ही है, एंगे पदंताति की ओ के बाद में अगर ए आ जाता है तो ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, तो अपने पास लास्ट में कंडीशन आ जाएगी ये। गुरुजी उदाहरण देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। यानी विसर्ग से पहले भी ए और विसर्ग के बाद में भी ए होने पर विसर्ग को उ आदेश होता है, विसर्ग को उ आदेश होगा तो ए और उ मिलकर के ओ हो जाएगा और आगे वाले ए का अवग्रह चिन्ह कर दिया जाता है। कैसे, देखिए जैसे हमारे पास उदाहरण है प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम प्लस अध्याय। यहां पे विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, मैं के अंदर ए है, ए के बाद में विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद में क्या आया है, ए आया है। तो यहां पे इस विसर्ग को उ बनाओ, विसर्ग को उ बनाओगे तो ए और उ प्लस मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ओ। तो अपनी कंडीशन क्या बन जाएगी, प्रथमो प्लस अध्याय, ये कंडीशन आ गई। अब इसको और आगे ले जाएंगे तो एंगे पदांताति यानी पूर्व रूप संधि करेंगे तो इस ए का अवग्रह चिन्ह कर दिया जाता है। ये बन जाएगा आपका उदाहरण सम्मिलित रूप से प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय। इसी प्रकार प्राणिभ्य प्लस अपि, प्राणिभ्य प्लस अपि, ये क्या बन जाएगा, हो गया, है हो गया और ये बन गया प्राणिभ्यो अपि। इसी प्रकार जैसे सुहृदय प्लस में अपि, ये क्या बन जाएगा, सुहृदो अपि। जैसे लोका प्लस अयम, ये क्या बन जाएगा आपका, लोको अयम। विसर्ग उत्वय संधि या उत्वय विसर्ग संधि, सूत्र था पहला अतोरोर अप्लुताद अप्लुते, यानी विसर्ग के पहले भी ए, विसर्ग के बाद में भी ए हो तो विसर्ग को उ बनाया जाता है, उ आदेश होता है। उ आदेश होने के बाद में विसर्ग का उ आदेश होगा तो विसर्ग से पहले ए है, ए और उ आपस में मिलकर के अपना निर्माण करेंगे ओ, विसर्ग का इधर ओ हो जाएगा, ओ के बाद में ए आ रहा है यानी इस आगे वाले ए का अवग्रह चिन्ह कर दिया जाता है। और उदाहरण सम्मिलित रूप से बनाएंगे, प्रथमो प्लस अध्याय यानी प्रथमोध्याय, प्राणिभ्य प्लस अपि हमने लिखा तो प्राणिभ्यो अपि, लोका प्लस अयम यानी लोकोयम। और छोटे छोटे उदाहरण जैसे हम लिखते हैं स प्लस अपि, स प्लस अपि, विसर्ग को उ आदेश होगा, इधर ये क्या बन जाएगा, सो अपि। जैसे क प्लस अपि क्या बन जाएगा अपना, को अपि, स प्लस अपि सो अपि, क प्लस अपि और अपना क्या बन जाएगा, ये को अपि। अब बात है अगर विसर्ग के बाद में ए ना हो तो क्या करेंगे। ये तो बात ठीक रही कि विसर्ग के बाद में भी विसर्ग से पहले हो तो विसर्ग को उ आदेश हो जाता है, ठीक है, हमने ये उदाहरण बना दिया। अगर विसर्ग के बाद में ए न हो तो क्या करेंगे, अन्य कोई वर्ण आया हो तो क्या करेंगे, उसके लिए सूत्र अलग है, हसी च। देखते हैं वो सूत्र, हसी च। अतोर रूपलात अप्लुते वहीं पे काम करेगा जहां पे विसर्ग के बाद में क्या हो, ए हो। अगर ए नहीं होगा तो अतो रोर अप्लुतात अप्लुते सूत्र काम नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, हसी च। फिर कौन सा सूत्र काम करेगा आपका, हसी च। हसी च क्या कहता है, यदि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में कौन से वर्ण हो, हस वर्ण हो, विसर्ग के बाद में कौन से वर्ण हो, हस वर्ण हो, तो विसर्ग को उ आदेश हो जाता है। सेम पहले वाली कंडीशन सेम है, विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो और ए प्लस क्या हो, ओ। विसर्ग के बाद में यदि हस वर्ण हो तो विसर्ग को उ आदेश हो जाता है, ए उ से मिलकर के ओ बन जाता है। कैसे, हस वर्ण कौन से होते हैं, है से लगाओ, है या व र ट, उस सूत्र से लगा करके और लास्ट ज ब ग ड द स का स लास्ट, यानी वो कौन कौन से वर्ण होंगे आपके, हस वर्ण होंगे। हया वृक्ष से और जबगढ़ 10 के स तक सभी वर्ण है वो हस वर्ण कहलाएंगे। अब इसको बनाते हैं, देखते हैं। जैसे हमने यशय प्लस दा बनाया, अब ये हस वर्ण है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ज ब ग ड द आता है तो ये हस वर्ण है। अब विसर्ग का क्या होगा,
यहाँ पे उ, सीधी सी बात है। और विसर्ग से पहले ए है, क्योंकि विसर्ग से पहले ए है तो विसर्ग के बाद में उ होने पर विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ। ये क्या बन जाएगा, यशो बन गया। अब आगे दा है, अगर ए होता तो उतर रूप लाता प्लोते करके हमने इसका अवग्रह चिन्ह बना दिया होता। अब क्या है, दा है तो इसको सीधा जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा, यशोदा, यसम ददाति इति यशोदा। जैसे राम प्लस हसती, राम प्लस हसती, इसका क्या बनाओगे, रामो हसती, राम प्लस हस्ती, रामो हस्ती। जैसे बालक प्लस चलती, तो ये क्या बन जाएगा, बालको चलती। क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है, ए है, इधर उ, ए प्लस उ मिलकर के ओ जाएगा, आगे से आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं सत्व हो गई, उत्व हो गई, और नेक्स्ट करते हैं ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि, इसका सूत्र क्या है जी, है से जुसो रू, यानी ये कहना चाहता है कि विसर्ग को रू आदेश होगा। विसर्ग को क्या बनेगा, रू आदेश। कब, यदि अस्वर्ण आगे हो। कौन से वर्ण हो, अस्वर्ण हो। अब ये क्या होता है भैया, स्वर्ण, अस्वर्ण कहां से कहां तक होंगे, सीधी सी बात है, आई उन से लगा करके, यानी एक्स आई उनके ऐसे लगा करके, और ज ब ग ड द से बीच वाले सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, अस्वर्ण कहलाएंगे। आई उन से लगा करके बीच वाला, आई उन आ गया, रील रीक ए ओम आई ओज हयावरट, यानी सारे के सारे स्वर तो आएंगे। फिर हयावरट लन यंगणम झबाया घड्डदस चौथे भी आ गए, जब गढ़दस तीसरे चौथे, पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा नहीं आएगा इसमें क्योंकि वो सूत्र आगे रह गया। विसर्ग को क्या आदेश होता है, रू आदेश होता है। अब रू में ऊ की संज्ञा हो जाएगी किससे, उपदेश से अजनुनासी के सूत्र से, तो विसर्ग का शेष क्या बचेगा अपने पास, रे ही बचेगा। विसर्ग का क्या बन जाता है, रे बन जाता है। अगर ये न समझ में आए तो देखिए, विसर्ग ठीक है, विसर्ग प्लस में चाहे तो कोई क्या हो, स्वर हो, या फिर मैं सीधा लिखा रहा हूं, ये केवल ट्रिक मात्र है, 99% काम करेगी। विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन होने पर, कोई भी स्वर हो और कोई भी क्या हो, व्यंजन हो, विसर्ग को क्या होना चाहिए, रे आदेश होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर होना चाहिए, ह्रस्व स्वर, और वो भी क्या छोड़ करके, ए छोड़कर होना चाहिए। ए छोड़कर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर विसर्ग से पहले यदि ए आ जाता है तो संधि पीछे हमने जो की थी वो बन जाएगी। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर होना चाहिए, लेकिन ए छोड़कर होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में कुछ भी हो आप विसर्ग का रे बना देते हो। ये पहले बता रहा हूं, सूत्रों के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल एक ट्रिक मात्र है। सूत्र के हिसाब से तो ये चलेगा कि विसर्ग को आदेश होगा क्या, रू अस्वर्ण अगर यदि हो तो। अभी अस्वर्ण अगर आपकी याद है हमारे सूत्र, तब तो आपको पता चल जाएगा कि अस्वर्ण कौन से होते हैं, अन्यथा कैसे पता चलेगा, अन्यथा आप थोड़ी सी वो ट्रिक है वो याद करना। कैसे, जैसे हमने उदाहरण किया, ज्योति प्लस गमय, ज्योति प्लस गमय। देखो विसर्ग के बाद में क्या आया है, विसर्ग को क्या आदेश देगा, रे आदेश होगा। रे आदेश होगा तो ये बन जाएगा क्या, ज्योति। अब रे आधा है, पूरा तो ही नहीं सकता क्योंकि आगे व्यंजन आ रहा है, तो गया मैं या बच गया रे इसकी ऊपर, ये क्या बन जाएगा, ज्योतिर्गमय। जैसे मातु प्लस आज्ञा, मातु के आगे विसर्ग है, विसर्ग का क्या आदेश होगा, रे, विसर्ग का रे बनेगा, रे बनते ये आ इसमें हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा रे, ये क्या बन जाएगा,
मातुर आ गया। जैसे मातु प्लस इच्छा, मातु प्लस इच्छा, विसर्ग का रे और ई आ जाएगा, ई बन जाएगा, री बन जाएगा, मातुर इच्छा। जैसे पितु प्लस आज्ञा, क्या बन जाएगा, पितुर आज्ञा। जैसे गुरु आदेश, क्या बन जाएगा, गुरु आदेश। जैसे भ्रातु प्लस आज्ञा, क्या बन जाएगा, भ्रातुर आज्ञा, क्योंकि विसर्ग को रह होगा, रह होते ये आ है, इसलिए भ्रातुर आज्ञा। जैसे हरि प्लस एवदत्त, हरि प्लस एवदत्त, विसर्ग को रह होगा, तो हरि तो है ही, विसर्ग का रह, लेकिन ये एप से पूरा हो जाएगा तो पूरा रह लिखेंगे। आगे क्या है, वदत, ये क्या बन जाएगा आपका, हरिर वदत। तो इस प्रकार से ऋत्व विसर्ग संधि, जिसका सूत्र था सस्तुसो रु, सस्तुसो रु याद रहे तो अस्वर्ण आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी ये उदाहरण बनेंगे, अन्यथा नहीं। ज्योति प्लस गम्य, जैसे बनाया ज्योतिर्गम्य, मातु प्लस आज्ञा, मातुर आज्ञा, मातु प्लस इच्छा, मातुर इच्छा, पितु प्लस आज्ञा, पितुर आज्ञा, गुरु प्लस आदेश, गुरुर आदेश, भ्रातु प्लस आज्ञा, भ्रातुर आज्ञा, हरि प्लस एवदत्त, हरि एवदत्त। और साथ में मेरे कहने का मतलब ये बाकी उदाहरण और भी बनेंगे इससे, वो आपकी किताबों में होंगे ही। तो ये उदाहरण समझने के लिए एक ही काफी है। अगर आपकी उदाहरण समझ में नहीं आता है तो आपकी किताब में अगर 100 उदाहरण दिए हुए हैं, 200 दिए हुए हैं, 1000 भी क्यों न दिए हुए हों, वो सारे के सारे व्यर्थ हैं। वो आपके तभी काम आएंगे जब आपको समझ में आएंगे। तो समझने के लिए एक उदाहरण भी क्या है, काफी होता है। नेक्स्ट अपने प्रकरण शुरू करेंगे आगे व्याकरण का। ये विसर्ग संधि का टॉपिक है, वो देखें, समझे, इसको कॉपी में नोट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।